पकड़ुआ विवाह को मान्यता नहीं दी जाएगी अब। तो पकड़ुआ विवाह क्या है? पकड़ुआ विवाह है कि बंदूक की नोक पे नहीं, उन्होंने कहा है कि सिर्फ सिंदूर भर देने से मांग में शादी नहीं मान सकते इसको। अब नहीं मानेंगे? नहीं, अब हाई कोर्ट सिर्फ सिंदूर लगा देने से किसी को ये शादी की मान्यता नहीं मिलती है। ना मायके उस टाइम काम देता था, ना ही ससुराल वाले का तो बात ही नहीं है। तो पति भी, यहाँ तक कि पति भी उनको नहीं छोड़ता था, दो बात सुना के ही चल देते थे और लड़कियां सहती थी चुपचाप। और आजकल की लड़कियों को देख लीजिए तो नहीं सहेंगी। क्यों सहेंगे भाई? किसी का हम क्यों सहेंगे? अपने पैरों पे खड़े होंगे और अपना कमाएंगे, अपना अधिकार है मेरा। और हाई कोर्ट के इस फैसले से जो है कहीं ना कहीं लड़कियों को जो है एक राहत मिली है। उन लड़कियों को जिनकी जो है बिना मर्जी की शादी करा दी जाती थी बंदूक की नोक पर। अभी भी देखिए ना, दबंग लोग क्या करते हैं, दबंग लोग करते हैं यही कि जाते हैं बंदूक की नोक पर, लड़की पसंद आती है लेकर के चले जाते हैं, जबरदस्ती शादी करते हैं। क्यों बंदूक के नोक पे आजकल की लड़कियां शादी करेंगे? वो लड़कियां हो या फिर लड़को, बंदूक के नोक पे बिल्कुल शादी नहीं करेंगे। ये सरासर गलत है। जबरन शादी से ना तो कोई खुश रहा है, ना ही कोई खुश रह सकता है। ये फैसला से हम ही को बहुत खुश है कि लड़कियां भी स्वतंत्र होनी चाहिए, उसे भी स्वतंत्रता का कुछ हक हासिल होता है। देखिए, हाई कोर्ट का फैसला जो है वो आया है कि अब जो है बंदूक के दम, गोली के नोक पर जो होता था शादी, अब उसको मानता जो है हाई कोर्ट नहीं देगा। हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं, बात करेंगे। अब हाई कोर्ट का फैसला आया है कि बंदूक के नोक पर जो शादी होता था उसका मान्यता नहीं देंगे। तो हाई कोर्ट ने अगर फैसला लिया है तो सही फैसला लिया है। क्यों बंदूक के नोक पे आजकल की लड़कियां शादी करेंगे? वो लड़कियां हो या फिर लड़को, बंदूक के नोक पे बिल्कुल शादी नहीं करेंगे। ये सरासर गलत है। अगर हाई कोर्ट से फैसला लिया है तो सही फैसला लिया है। कहा जा रहा था कि लड़कियां जो है शादी करके जाती थी, घर में इज्जत नहीं मिलता था, शादी कर लेती थी। हाँ, तो सही बात है कि उनको इज्जत नहीं मिलती थी, ससुराल में इज्जत नहीं मिलता था। सास हो, ससुर हो, ननद हो, भैंसुर हो या पति ही क्यों ना हो, क्योंकि पति भी उसको कहीं ना कहीं ताना देता था कि तुम्हारा माँ बाप के जोर जबरदस्ती से ही शादी हुआ है, तो तुम्हारा अस्तित्व वहीं रहेगा। जितना आजकल की लड़कियों को जितना अस्तित्व मिल रहा है ससुराल में, तो वो पहले की लड़कियों को अस्तित्व नहीं मिल पाता था ससुराल में। क्या इस फैसला को लेकर के लड़कियां कितनी खुश है? बहुत खुश होंगी आजकल की लड़कियां। सबसे पहले तो हम ही बहुत खुश हैं। ये फैसला से हम ही को बहुत खुश है कि लड़कियां भी स्वतंत्र होनी चाहिए, उसे भी स्वतंत्रता का कुछ हक हासिल होता है। क्या सच में पहले होता था गोली के नोक पे शादियां? हाँ, ये बात सही है कि पहले होता था गोलियों के नोक पे। अगर लड़के बाराती में जाते थे, अच्छे लड़के दिख जाते थे, तो वो गोली से धमका के उनको पकड़ के शादी, एक ही मंडप में 2 लड़के का शादी करवा दिया जाता था। ये बात, हाँ, चौक चौराहा, हाँ, जहाँ भी दिखते थे लड़के अच्छा या फिर लड़कियां अच्छी दिखती थी तो उन्हें गोली की नोक पे उन्हें डरा धमका के साथ सम्मान नहीं मिलता था। हाँ, ये बात भी सही है कि ससुराल में उन्हें सम्मान भी नहीं मिलता था। लेकिन वही आजकल की लड़कियों को देखिए, उनका भी कुछ होता है अधिकार, लड़कियों का भी स्वतंत्रता का कुछ अधिकार होता है। आजकल की लड़कियां इसलिए 25 साल में देखिए, 20 साल में, 18 साल में, 15 साल में आजकल की लड़कियां आपको शादीशुदा नहीं मिलेगी। क्यों? वो सोचती है कि हम पढ़ लिख के और अपने पैरों पे खड़े हो जाए ताकि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बन पाए और कल के डेट में ऊंचे पद पे चले और हमें किसी का ताना सुनना ना पड़े। ससुराल में पति हो, सास हो, ससुर हो, इसलिए इंडिपेंडेंट होना हर लड़कियों को जरूरी है। वैसे जो शादी करते थे जिनको गोली के नोक पर होता था, उनको सुनना पड़ता था ताना घर में। हाँ, तो ताना तो सुनना ही पड़ेगा ना, माँ बाप की ओर से भी मिलती होगी। हाँ, ना मायके उस टाइम काम देता था, ना ही ससुराल वाले का तो बात ही नहीं है। तो पति भी, यहाँ तक कि पति भी उनको नहीं छोड़ता था, दो बात सुना के ही चल देते थे और लड़कियां सहती थी चुपचाप। और आजकल की लड़कियों को देख लीजिए तो नहीं सहेंगी। क्यों सहेंगे भाई? किसी का हम क्यों सहेंगे? अपने पैरों पे खड़े होंगे और अपना कमाएंगे, अपना अधिकार है मेरा, तो हम किसी का क्यों सुने? वो पति ही क्यों ना हो। चलिए, तो देखिए हाई कोर्ट के जो फैसला है उससे लड़कियां जो है वो खुश है। प्रिया हमारे साथ, जो फैसला आया है कैसा लग रहा है फैसला सुन करके? देखिए, फैसला जो आया है, पकड़ुआ विवाह को मान्यता नहीं दी जाएगी अब। तो पकड़ुआ विवाह क्या है? पकड़ुआ विवाह है कि बंदूक की नोक पे नहीं, उन्होंने कहा है कि सिर्फ सिंदूर भर देने से मांग में शादी नहीं मान सकते इसको। अब नहीं मानेंगे? नहीं, अब हाई कोर्ट सिर्फ सिंदूर लगा देने से किसी को ये शादी की मान्यता नहीं मिलती है। हिंदू रीति रिवाज से अगर किसी की पूरी तरीके से शादी होती है, सर्वसम्मति से होती है, तो ही उसको माना जाएगा कि हाँ, वो शादी मान्यता प्राप्त करने लायक है, वरना नहीं है। और इसका फायदा जो है अभी देखा जाए तो सबसे ज्यादा लड़कियों को मिलने वाला है, क्योंकि लड़कियों के साथ जो है समाज बहुत दिनों से ऐसा चला आ रहा है कि बिना मर्जी के शादी कर देना या फिर जबरन शादी कर देना। तो अब वैसी चीजों पर जो है एक तरीके से रोक लगेगी। और हाई कोर्ट के इस फैसले से जो है कहीं ना कहीं लड़कियों को जो है एक
राहत मिली है उन लड़कियों को जिनकी जो है बिना मर्जी की शादी करा दी जाती थी बंदूक पहले की होती नोक थी पर। लड़कियों की बिना मर्जी अभी भी देखिए ना दबंग लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं? दबंग लोग करते हैं यही कि जाते हैं बंदूक की नोक पर, लड़की पसंद आती है हाँ। लेकर के चले जाते हैं, जबरदस्ती शादी करते हैं, फिर उसको मान्यता मिल जाती है उस शादी की। फिर उसके लिए क्या होता है, अगर लड़की नहीं चाहेगी रहने के लिए तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटो, डिवोर्स के लिए अलग अलग तरीके की चीजें सामने आती है। लेकिन अगर उसको मान्यता ही नहीं मिलेगी तो वो एक हुआ ना कि हाँ लड़कियों के लिए एक कदम जो है ये हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा निकाला है। लड़कियों ही नहीं, सिर्फ देखिए जो जस्टिस किया गया है वो किसके लिए किया गया था, एक सिपाही के लिए किया गया था ना, और वो क्या कौन थे, वो पुरुष थे, है ना। तो एक तरीके से लड़की के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, दोनों के लिए ये जो फैसला है बहुत बढ़िया है। जबरन शादी से ना तो कोई खुश रहा है ना ही कोई खुश रह सकता है। चलिए, तो जबरन शादी से ना ही कोई खुश रहा है ना ही कोई खुश रह सकता है। ये तमाम जो पटना की लड़कियां हैं ये अपनी बयां जो है किस तरह से बता रही है कि पहले जो शादी होता था यानी गोली के जो यानी कि तो राइफल और गोली के जो नोक पर जो है वो चौक चौराहे पर शादी हो जाता है, या फिर बाराती लड़के जाते थे तो लड़कियां पसंद आ जाती थी तो वहीं पे जो है बंदूक के दाव पे यानी कहें तो अपनी ताकत दिखा कर के शादी कर लिया जाता है, जिसके लड़कियां को न ससुराल में सुख मिल पाता था तो नहीं अपने मायके में सुख मिल रहा था। यहाँ लड़की जो है पटना की लड़की इस फैसले से जो है वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।